अच्छा इसी तरह से हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बारे में भी हम लोगों ने किया था कि इसका भी जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होगा, वही डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका भी होगा। क्या यहीं तक बात हुई थी ना? समझने की कोशिश करो, इसको मत लिखो, रुक जाओ। अब क्या था, मैंने बोला था कि इसको चेक करके आना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको चेक करना था। तो बोलो वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला? l बाय t लिख दे क्या? और इसका होल स्क्वायर लिख दे क्या? चलेगा? अच्छा फिर से वेलोसिटी है तो इसका भी क्या हो जाएगा l बाय t का होल स्क्वायर चलेगा? जाकर के पीछे देख के बताओ जल्दी से, 2 को छोड़ दो, 2 तो क्या है यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस है? ये क्या है डायमेंशन लेस है, ये क्या है हमारे पास में डायमेंशन लेस है। एक्सेलरेशन का क्या होता है बताओ जल्दी से, l बाई t का स्क्वायर बोल दो क्या? देखना मिलेगा, ठीक है ना? और इधर से फिर से l लिख दो क्या s के लिए, सही है? देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, l का स्क्वायर बाई में t का स्क्वायर लिख सकते ना? इधर भी l का स्क्वायर बाई में t का स्क्वायर, और इधर 2 का तो कुछ होता नहीं है, l मल्टीप्लाई l क्या हो जाएगा l का स्क्वायर बाई में t का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि जो डायमेंशन फार्मूला इसका है वही डायमेंशन फार्मूला इसका है, वही डायमेंशन फार्मूला किसका है इसका है। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? समझ में आया क्या? जल्दी से आप लिख लो, आपका लिखा हुआ नहीं है तो लिख लिए थे, घर से कर लिया था। चलो ठीक है, आ रहा नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा इसको मत लिखो, मैंने बोला अब क्वेश्चन बनाते उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था हाई लेवल का आप लोगों का, ठीक है? तो समझो मैंने बोला f इज इक्वल टू at प्लस में bt स्क्वायर, ऐसा लिखा मैंने, रुको ना, at प्लस में bt स्क्वायर ऐसा मैंने बोला, समझने की कोशिश करो। तो f को मैंने बोला क्या चीज फोर्स, ठीक है ना? और t को क्या बोला हमने टाइम। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, समझना पहले बताना, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन फार्मूला f का है, जो डायमेंशन फार्मूला f का है, क्या वही डायमेंशन फार्मूला किसका होना चाहिए a into t दोनों का मिला करके होना चाहिए? नहीं बोलेंगे क्या? अच्छा f का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा a into t, क्या लिखा मैंने f का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू a into net t, सही है? अरे सही है ना? f का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m1, बोलो जल्दी से, m1 l1 t minus 2, क्या यही होता है ना? ठीक है ना, यही होता है ना डायमेंशन फार्मूला। अच्छा a का निकालना है तो छोड़ देंगे, लेकिन कैपिटल t का क्या होता है कैपिटल T होता है, सही लिख दिए क्या? अरे लिख दिए ना? तब बोलो m l t की पावर माइनस 2 बटा में t बराबर क्या हो गया a, तो m l t की पावर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे हमने a, हो गया ना? हो गया ना एक का डायमेंशन फार्मूला। इसी तरह से किसी ने बोला कि जो डायमेंशन फार्मूला f का होगा वही डायमेंशन फार्मूला क्या होगा bt स्क्वायर का भी होगा। नहीं आया? जो डायमेंशन फार्मूला f का होगा वही डायमेंशन फार्मूला किसका होगा bt स्क्वायर का होगा। तो f बराबर क्या हो गया bt स्क्वायर, हो गया ना? अच्छा अब m l t की पावर माइनस 2 ये भी हो गया, बराबर क्या हो गया b t का स्क्वायर। इधर से करेंगे m l t की पावर माइनस 2 अपॉन में t स्क्वायर इज इक्वल टू b, यहाँ से क्या हो जाएगा m l t की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझ में आ गया? थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन इस पे करें, ठीक है? तो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। लिखो फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ऐसे लिखो, देखो आता है फिर भी लिखने की कोशिश करो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, P इज इक्वल टू 80 प्लस B बाई 80 प्लस B बाई C प्लस T, C प्लस T, C प्लस T। जल्दी से करो तो इसका डायमेंशन फार्मूला C प्लस T। C प्लस T हो गया। T इज द टाइम, दिस T इज द टाइम, लिख लेना। T जो है यहाँ पे क्या है, टाइम। एंड P के बारे में पूछना चाहते हो क्या? P क्या है यहाँ पे? अगर हम प्रेशर दे देते हैं ऐसे तो ये मोमेंटम लिखा हुआ था, मोमेंट है, MOMENT, मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, कोई बता सकता है? चलो पहले इसको लिख लो, फिर हम चलो साथ में करते हैं ना। देखो इधर बच्चा, P का जो डायमेंशन, एक बात समझो, सारे के सारे इधर देखो, जो डायमेंशन फार्मूला P का होगा, जो डायमेंशन फार्मूला P का होगा वही इनका भी होगा और वही इन पूरे का होगा। ये इतना तक तो समझ में आ गया? नहीं आया? जो डायमेंशन फार्मूला P का होगा वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होगा, वही डायमेंशन फार्मूला इन पूरे का होगा। ये तो बात समझ में आया ना? मैडम बोलना होता है आया क्या? अच्छा इधर बोलिए आया क्या? तो अच्छा सोचो कि हमने क्या बोला था कि जो एक ही जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा वही ऐड किया जा सकता है और वही क्या किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बोला था ना, ये बात समझ में आया क्या? तो सबसे आसान देखो कौन सा लग रहा है हमको, सबसे आसान निकालना। देखो बताते हैं सबसे आसान किसका लग रहा है, सोच के बताना। सी देखो ये इसका लग रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? देखो ना ये सेम, जो डायमेंशन फार्मूला सी का होगा वही डायमेंशन फार्मूला टी का। नहीं आया समझ? तो देखो ना सेम क्वांटिटी को ऐड किया जाता है ना, इसका मतलब जो सी है वही टी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी। देखो कितना आसान हो गया कि सी का आसान हो गया। अब बताओ P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू क्या लिखवाया था हमने, वेलोसिटी। मास का क्या होता है, m1 l1 t - 1। समझने की कोशिश करो, m1 l1 t - 1 हो गया यहाँ तक में। अब बोलो, जो मैं बोलूंगा कि A और T का, देखो वहां पे A और T का जो डायमेंशन फार्मूला है वही डायमेंशन फार्मूला किसका है, इसका P का। और P का मैंने यहाँ बताया है, तो तुम लिख दो m1 l1 t - 1। यही तो होगा। नहीं आया? अच्छा इधर बोलो, A का डायमेंशन फार्मूला और T का क्या होता है, कैपिटल T। नहीं आया? अच्छा तो A इज इक्वल टू m l1 t - 1 डिवाइडेड बाय T लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या, बोलो? जल्दी जल्दी लिखो, नया बच्चा सारे लिखते चलो। ठीक है, तो T नीचे से ऊपर जाएगा, बोलो क्या लिखेंगे, l1 t। एक नीचे -1 ऊपर है और एक और -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो? -2। एकदम सही था, अरे सही था। अब बोलो, अब ये A का भी निकल गया डायमेंशन फार्मूला और C का भी निकल गया डायमेंशन फार्मूला। A का भी निकल गया डायमेंशन फार्मूला और किसका निकल गया हमारे पास में, C का निकल गया डायमेंशन फार्मूला। इस तक में तो कोई तकलीफ नहीं आया? नहीं आया। उसके बाद में अब बोलो, तो अब हो जाएगा तुमको क्या, जो डायमेंशन फार्मूला, सुनना इधर बच्चा, जो डायमेंशन फार्मूला B बटा C प्लस T का है पूरे का, वो डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर है, T के बराबर है। यही तो बोला मैंने, ये समझा करके। अच्छा B का डायमेंशन फार्मूला तो नहीं पता, लेकिन क्या C का डायमेंशन फार्मूला पता है, P?
यहाँ टी लिख दिए। अच्छा दूसरा भी टी का डायमेंशन फार्मूला पता है, लिख सकते हैं कि नहीं, कैपिटल टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा इसका तो अभी बताया पी का, देखो ना कहीं पे लिखा हुआ एम एल वन पी माइनस वन। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में। अच्छा बी अपॉन में टू टी कर देंगे, इसको जोड़ करके लिख सकते हैं ना टू टी। अच्छा इज इक्वल टू, इधर बोलो एम एल वन टी माइनस वन, ठीक है। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ। अच्छा ये टू का कोई डायमेंशन नहीं लेते, तो बोलो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 t की पावर माइनस वन और इधर से जाएगा प्लस वन, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फटाफट कर दो, ये इधर से मल्टीप्लाई किया, जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी लिखो। आप भी लिखो, ये नया क्वेश्चन था, लिखना था आपको, ये नया वो प्रेशर था उसमें लिखा हुआ, देखिए आप। अच्छा ये भी मोमेंटम वाला भी करवा चुके हैं क्या, जल्दी जल्दी करो। ऐसा क्वेश्चन हर साल पहले, अभी तो कम हो गया है लेकिन पहले ना 2020 से पहले एवरी ईयर एक क्वेश्चन आते थे इस बेस, कुछ भी बना के दे देते थे और क्वेश्चन आ जाते। नहीं आया, बहुत सारे चीजें बना करके दे देते, कभी बोलेंगे ये है कभी वो है, चीजें समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सुनो बच्चा, हम लोग शाम वाले बैच में, अगर शाम वाला बैच रेगुलर चलता है, क्या कुछ भी हो सकता है, अगर शाम वाले बैच अगर रेगुलर चलता है तो हम लोग शाम वाले बैच में ना एससी वर्मा भी करेंगे, ठीक है ना, एससी वर्मा का क्वेश्चन भी करेंगे और क्या करेंगे शाम वाले बैच, जैसे कि जिस दिन एससी वर्मा का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे कि आज हाई लेवल का होने वाला है, तो आपकी इच्छा होगा, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, ठीक है। बट क्या है ना कि अगर आप करोगे ना, रेगुलर करोगे तो आपका एक अलग ही इमेज बनेगा, मेहनत के अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में। इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, आर इंटू टी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आर इंटू टी। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है, लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो, आर इज द गैस कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। अच्छा पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर, लिख लेना, पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर, प्रेशर। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। अच्छा इसके बाद में आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट लिख दो अभी, आगे चल के सब के बारे में डिस्कस करेंगे। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। सुनो अब इसमें पता है कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। फटाफट कर दो, जल्दी से कर दो फटाफट। ए एंड बी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। मेरे को जानते क्या करना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन है, एक दो कराना है इसके बेस पे, तो क्या मैं इसको हटा दूं, इसको डाल देता, चलो करते रहो, वहां से इसको कट कर देंगे। क्वेश्चन कर दिया आपने, बहुत अच्छा, बाकी करो क्वेश्चन, पीछे जा करके देखो प्रेशर का क्या हमने डायमेंशन फार्मूला लिखवा रखा, देखो और करने की कोशिश करो। देखो फटाफट कर दो। सर आर कांस्टेंट है तो उसमें कुछ भी लेना नहीं है।
एक बच्चे ने किया है, बस जल्दी से करो तुम लोग भी। तो मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ ना, एक दो और। मैंने बोला कि जो डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का होगा, पहले इसका कर लेते हैं। जो डायमेंशन फॉर्मूला बी का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला बी का भी होगा। नहीं है, बी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम है। क्या है यहाँ पे? बी का वॉल्यूम। नहीं समझ में? अरे सेम डायमेंशन चीज को हमको तो सेम डायमेंशन चीज को क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात कंसेप्ट याद रह रहा है कि नहीं रह रहा? कि सेम डायमेंशन फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये फार्मूला याद रह रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब जो डायमेंशन फार्मूला v का होगा वही डायमेंशन फार्मूला v का भी होगा, क्योंकि v में से v तो घटाया गया है। अरे v में से v को ही तो क्या किया गया है? माइनस किया गया है ना, सब्ट्रैक्ट किया गया है ना? नहीं आया? अच्छा, तो v का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? l की पावर k। यही डायमेंशन फार्मूला v का भी हो जाएगा। खत्म। एक क्वेश्चन खत्म। अरे एकदम आसान था। नहीं आया? अच्छा, जो डायमेंशन फार्मूला p का होगा, समझना, जो डायमेंशन फार्मूला p का होगा वही डायमेंशन फार्मूला a अपॉन में v का स्क्वायर का होगा। अरे ये अपॉन में v का स्क्वायर का होगा। अरे होगा ना? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अच्छा, तो अब सोच के देखो कि अगर मैं बात करूं कि प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो हमने आपको कराया है, लेकिन क्या होता है प्रेशर का? तो आपको याद नहीं तो फोर्स अपॉन में एरिया लिख लो ना। क्या याद है फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2, और एरिया का l का स्क्वायर होता है। एक l से तो एक l कट गया, m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। क्या यही होगा? अब देखना, पीछे से कोशिश करना समझने की और अच्छे से। इधर देखो, यहाँ क्या लिखेंगे सोच के बताओ। m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। खत्म। यहाँ तक है, एकदम तकलीफें खत्म। बस इधर हो जाओ, ये दिख रहा है। अच्छा, इधर बोलो, a का तो निकालना है, छोड़ दो। अब वॉल्यूम का क्या होता है? अभी लिखा हुआ है वॉल्यूम क्या होता है? l का क्यूब होता है, लेकिन उसका क्या है? ये स्क्वायर है। नहीं आया समझ में? अच्छा, तो m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन में l की पावर 6। अच्छा, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे l को। यहाँ -1 है, यहाँ +6 है, तो कितना बच जाएगा? m l की पावर 5 t की पावर -2 इज इक्वल टू a। नहीं, एकदम आसान। ये बहुत सारे एग्जामों में क्या है कि इसको पूछा गया। जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट और हो गया। नहीं हुआ? समझ में थोड़ा बहुत आ रहा ना कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये बात को याद रखना। तो अब जिसको समझ में कम आ रहा है वो मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है, प्लस में दिक्कत आ रही है, कंसेप्ट ऑफ dependent quantity, dependent quantity, concept of dependent quantity।
कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे किसी ने बोल दिया, देखो ऐसे सिंपल, अभी क्वेश्चन ही क्या है, अभी सब कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने क्या बोला, समझने की कोशिश कर रहे हो क्या किसी ने? अरे कोई समझने की कोशिश कर रहे हो? किसी ने बोला फोर्स, क्या बोला किसी ने? फोर्स। मैं लिख रहा हूं, देखो, डिपेंड्स ऑन मतलब मास। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास। सेकंड पॉइंट लिखा फोर्स डिपेंड्स ऑन, बोलो, एक्सेलरेशन। मान लो ना, बोल दिया मैंने, क्या वेलोसिटी भी बोल सकते, कुछ भी बोला जा सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लेकर के क्वेश्चन में। नहीं आया? तुमको क्या दिमाग में यूज करना है बच्चा, कि डिपेंड्स बोला है क्या। अच्छा, डिपेंड्स ना बोल कर किसी क्वेश्चन में बोलेगा डिपेंडेंट, तो ये मत बोलना कि वो भी अलग है, वो भी सेम ही नहीं आता ना डिपेंड में। समझ में आया? तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास बोला, तो इसका मीनिंग क्या समझना है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन मास के डायरेक्टली नहीं है, मास पे कुछ होगा तो उसकी पावर ए लिख देंगे अपना मर्जी से। नहीं है? और मास की पावर 1 हो सकता है, मास की पावर 2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे तुमने बोला फोर्स इज इक्वल टू m into a, ये तो पढ़ा होगा के ऊपर मतलब m का मतलब कितना पावर है इसका 1, a की पावर कितना है 1। अब इसी को प्रूफ करने के लिए, मतलब कि डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए ये बात बता रहे हैं, समझाएंगे कब। इसी तरह से मैंने बोला कि एक्सेलरेशन की भी है डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन की पावर भी क्या लिख दोगे 2। अच्छा, यहाँ पे सुनो, हम p एंड q लिख रहे हैं। अब पूछो क्यों लिख रहे हैं p, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्मॉल a पहले से यूज कर रखा है, तो p एंड q लिख दिया। ये डिपेंड कर रहा है। जब दो चीजें ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए एक क्या होता है, बराबर का साइन आता है। नहीं आया? अच्छा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटते तो एक कांस्टेंट ये आता है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हमें नहीं पता। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, मास की पावर p एंड a की पावर q लिख देंगे कि नहीं? अब अपना काम दूसरा क्या होगा, इस p और q का वैल्यू निकालना, इस p और q का वैल्यू निकालना। दिस इज आवर नेक्स्ट क्या होगा कि वर्क। नहीं आया? चलो आ जाओ, कैसे निकालेंगे p, तो बोलो पहला काम, सबसे फर्स्ट काम एकदम इजी बता रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन लिख दो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 p लिख दिए ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इधर बराबर k लिख दो। कोई तकलीफ है यहाँ पे? कोई तकलीफ है? नहीं है ना? अब बोलो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल M, और इसकी पावर कितना लिख देंगे हम लोग बच्चा, p लिख देंगे ना। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का किसी ने देखा है क्या, एक्सेलरेशन में क्या होता है, बोलो l1t माइनस 2, और इसकी पावर क्या लिख देंगे हम लोग, q। देखो ना, F इज इक्वल टू m कैसे आता है ना, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो बोलो m1, देखो समझने की कोशिश करो, बाद में नहीं आएगा समझ में। तुम सोच रहे हो सब चीज आसानी हो जाएगा, तो फिर जेई मेन का मतलब ही क्या रह गया। अगर एवरीथिंग इज इजी, देन व्हाट इज द जेई मेन? जेई मेन का मीनिंग है होता है हार्डनेस। किसी तुम्हारे लिए, मतलब कि जो साइंस पढ़ रहे, जो फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, मैथ पढ़ रहे, उसके लिए जेई मेन का मतलब है होता है हार्ड वर्क। आईआईटी का मतलब होता है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ये दोनों का डेफिनेशन है। अब बाकी जो दुनिया में तैयारी है, जैसे नीट है, तो रटना वर्क, जितना ज्यादा तुम रट सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो वो दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है, और तुम कहोगे सर हम 30 क्वेश्चन ही करके आते फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है, 50-90 में से 50 क्वेश्चन भी करके आते सर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा काम क्या है, आज जेई मेन वाले बच्चे का काम क्या है,
जेई मेन से इंजीनियर पैदा होगा, जेई मेन निकलते ही क्या हो जाएगा, वो इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करना। कहीं पे पुल का काम करवाना है, वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सॉल्व कैसे करना है, नहीं आया समझ। लेकिन नीट वाले का क्या है कि किसी का तबीयत खराब हो गया, अब उस समय वो भूल गया कौन सा मेडिसिन देना है, इसको गया उसका खाना नहीं खाता। नीट वाले को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है चीजों को, कि याद नहीं रहा पैरासीटामोल के जगह पे कहीं कुछ और दे दिए, खत्म, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। जो बेस्ट याद कर लिया वो नीट का बेस्ट, मतलब ये नीट के तरफ से क्या होता है कि डॉक्टर में क्या होता है, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जो एक बार मरीज को देखा, समझा और उसको अच्छा दवाई दे दिया और वो ठीक हो गया, अगला बार कोई भी उससे पूछने जाएगा अरे उसके पास ही जाना है। इसका मतलब क्या, उसका मेमोरी पावर अच्छा है, उसका सोचने का तरीका अच्छा है। लेकिन इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियर का घर बनाना है, ठीक है आराम से बना देंगे, क्या दिक्कत है, आप बताइए आराम से, हमको कुछ याद नहीं करना, आप बता दीजिए अपना जो भी जरूरत है, हम अपना बना करके आराम से देंगे। इसका मतलब 50 क्वेश्चन का ही सिलेक्शन है किसका, जेईई मेन वाले का। लेकिन नीट वाला का 720 का है, तो 620 से ऊपर आएगा तभी सिलेक्शन है, नहीं तो नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा रिमेंबर पावर उतना ज्यादा तुम्हारे पावरफुल बनोगे। तो आ जाओ इधर, इसलिए बोलते हैं कि तुम जेईई का तैयारी करके ना, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम खराब, सबसे नहीं हो रहा है पूरे दुनिया में, ठीक है। ये लिख दिया हमने, m की पावर का लिख दिया p। अच्छा इधर बोलो l की पावर क्या लिखेंगे, q। अरे इसको यहाँ ले जाएंगे ना बच्चा। अच्छा t की पावर क्या लिखेंगे मैंने, -2q। सही है, अरे सही है। बोलो इधर m की पावर कितना है, इधर m की पावर कितना है, p बराबर कितना हो गया। देखो बताते रहते तो लिखते रहते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। हमने बोला m की पावर इधर 1 है और इधर m की पावर p है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो दोनों इक्वेशन बराबर होगा। अच्छा बोलो l की पावर इधर कितना है 1, इधर l की पावर कितना है q, तो q बराबर कितना आ गया, हमको p और q ही तो निकालना था, निकल गया। तो बोलो f बराबर क्या लिखेंगे, k m की पावर 1 a की पावर 1, और इसी को प्यार से k m into a लिख देते हैं। और k की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, अक्सर 1। k की वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, अक्सर 1। तो f इक्वल टू a में आ गया ना, नहीं आया समझ में, फटाफट तुम लोग लिख लो, बाकी तो तुम लोग लिखे हुए तो पर छोड़ दो। इसमें भी बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। चलो देखो तकलीफें होती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में देखो बात क्या है कि दिमाग को अगर सोचो, तकलीफें होने के बाद में भी अगर हम यहाँ पे टिके हुए हैं, इसका मतलब हमारा दिमाग स्ट्रांग है तभी ना। अगर हमारा दिमाग ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो हम जल्दी से घबरा जाते हैं, प्रॉब्लमें आती हम डर जाते हैं, भाई मेरे से नहीं बोला। अपने क्या है, प्रॉब्लमें आती है तो प्रॉब्लम से भागते नहीं, कभी पीछे नहीं छुड़ाते, चलो देखते कहाँ तक प्रॉब्लम चलता है। और अक्सर हमारे में आदत है कि अगर हमारी गलती नहीं है ना, तो सामने वाले के आंख में आंख डाल करके बातें करते हैं, ये नहीं कि ये उसका हो जाए, जो करना करो अपने साथ। अब तुमको भी हम हमेशा बोलते हैं ऐसा ही बनो, पहले नॉलेज ले लो बढ़िया से, बढ़िया से नॉलेज ले लो, जेईई मेन ये सब निकाल कर लो, उसके बाद में अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सोचो पैसे कैसे उठाना है। बिना पैसे के कोई काम नहीं, कोई डर नहीं, फ्री में कोई काम नहीं करना, नहीं करेंगे। अब उसके बाद में जब पैसे खूब हो जाए तुम्हारे पास, तब कहना कि आइए अब तक कर लेंगे आपसे। तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास में है कुछ भी नहीं है, अब फिर भी लड़ने चल जाते हैं, मारे जाओगे। सबको बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, तुम लड़े जाओगे तो टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे ना सामने वाले के साथ। इसलिए हाँ, नहीं कुछ है तो पूरा फिर दुनिया को एक तरफ से कर दो, अपने आप को एक तरफ से कर दो, फिर चलो, वो तो हो नहीं सकता।
इसलिए कुछ पहले बना लो, कुछ कर लो, फिर दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कोशिश करना सब कर कर देखने की। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम as calculated by a scientist was found to be dependent on the length of pendulum and acceleration due to gravity. Find the relation. बताते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख पाया, क्वेश्चन लिख लिया? नहीं लिखा? क्या लिखा बता रहा क्वेश्चन? पढ़ के बताओ। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड जो है, अच्छा सोचो इस क्वेश्चन में खोज करके बताओ कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, खोज के देखो। लेंथ पे, लेंथ की पावर ए लिख दो। नहीं आया समझ में? अच्छा फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या हुआ? जी की पावर क्या लिख दो, बोलो ना, बी लिख दो क्या? अरे लिख दोगे ना? अच्छा एक्सेलरेशन का पहले बता देता हूं इधर में। एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1 t - 2। देखो दिमाग यहीं रख के करने की कोशिश करो। क्या होता है? L1 t - 2। पहले ये लिख देगा, ठीक है। अब क्या लिखोगे बोलो? T is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A और G की पावर B। यहाँ तक कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं है तो बोलो T is क्या लिखेंगे? K L की पावर A G की पावर B। सही है? सही है ना? सही है तो बोलो यस या नो। हो गया? अब बोलो टी तो अपना पास में टाइम का क्या होता है? टी होता है तो छोड़ देते हैं टी को ऐसे ही। अब बोलो इधर के को कुछ करना होता है क्या? नहीं। के को कुछ करना होता है क्या? नहीं। मैं देखो जान से कलर। अच्छा एल का कैपिटल एल लिख दे क्या इसको? अच्छा जी के लिए अभी थोड़ा देर पहले लिखा हुआ था लेकिन हमने मिटा दिया। L की पावर 1 T की पावर -2 और इसकी पावर B। अरे ये बात समझ में आया? अब बोलो क्या लिखेंगे? T = K। L की पावर क्या लिखेंगे? A। इधर बोलो इसका इससे क्या कर लिखेंगे? L की पावर B T की पावर -2B। नहीं आया? अच्छा L की पावर A और इधर L की पावर क्या है? B है। दोनों क्या हो जाएगा? ऐड, पावर ऐड हो जाता है तो क्या लिखेंगे? K L की पावर A + B। अच्छा T की पावर -2B। नहीं आया? आ गया क्या? अब इधर क्या लिख दिया हमने? T। नहीं आया? झूठ बोल रहे हो ना? सच बात है ना? कहाँ पे टाइप नहीं आया? बोलो। नहीं उसको नहीं आया बोल रहा है। बोलो ना नहीं आया तो झूठ बोल रहे हो एकदम। हाँ अरे झूठ बोल रहे हो ना तुम लोग। अरे देखो ना कैपिटल एल को लिख दिए और इसका हमने यहाँ से बचाया, इसको लिख दिया। फिर पावर ही तो है, पावर मल्टीप्लाई सबको करने आता ही होगा। अच्छा सोचो इधर एल है, अच्छा इधर एल तो है ही नहीं, अरे दूसरे तरफ एल है क्या?
ये नहीं आया तो मुझे बताता, ये बक्सा हटा। बोलो इधर एल है, लेकिन क्या इधर एल है बच्चा? इधर देखो ना, इधर है क्या? इसका मतलब इधर एल नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे सर, एल की पावर 0 लिख सकते थे ना। तो क्या लिखेंगे? a प्लस b बराबर क्या लिखेंगे? 0। नहीं आया। अच्छा सोचो, इधर t की पावर कितना है? -2b। अच्छा उधर t की पावर कितना है? 1। एकदम सही है। तो b की वैल्यू कितना आ गया? 1/-। नहीं समझ में आया क्या? आ गया क्या? अच्छा सोचो, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -b लिखेंगे कि नहीं? अच्छा b के जगह माइनस और इसको लिख देंगे -1/2। यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गई? 1/2 आ गई ना। अच्छा यही सब क्वेश्चन जो है ना आपके डीपीपी में रिपीट हुए हुए बार-बार। तो बोलो यहाँ से अब t पर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो बता सकता है k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। नहीं आया। अच्छा अब इसी को किसी बंदे ने ऐसे भी लिख सकते हैं, कल ही बताया था कि ऊपर है नेगेटिव में तो उसको नीचे लिख सकते हैं। अब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख दो फटाफट। इस पे आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एग्जाम में मतलब कि बन रहे हैं, आईआईटी जेईई नीट सब में। तो इस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं कि ना? नहीं लेते ना, आधा घंटा तो उधर ही बर्बाद हो गया। प्रैक्टिस कर, एक क्वेश्चन आया हुआ था इसके से भी एग्जाम कर दिया था। जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। ये आईआईटी 2023 का क्वेश्चन है जो हम कराने चाह रहे हैं। ये आईआईटी वाला कौन क्वेश्चन था इसमें? कीजिए जल्दी से कीजिए, बता। एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने आईआईटी का, उसी साल का था, मेरे को पता नहीं है। चलो फिर भी हम करते ना, एक पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अच्छा कुछ चीजें लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तुम लोग देखो क्वेश्चन लिखो और उसको करने की कोशिश करो। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस was to dependent on mass of the substance and volume displaced by it, what is relation? Volume displaced by it, what is relation? इसको करो जल्दी से, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो डेंसिटी, तो हम लोग लिख देते ना डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी का मैंने ना बहुत पीछे जाके देखना तो मैंने लिखवा रखा है मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि m1 L-3 और T0 होता है, ऐसे कुछ लिखवाया था अगर तुमको ध्यान हो तो हम डेंसिटी पहले क्या बोला, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसकी पावर क्या लिख देते हैं a, और किसका बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की पावर b लिख देते हैं। ठीक है ना? अरे सही है। अब जल्दी से निकाल के दिखा दो फटाफट सब चीज, कर दोगे ना? क्या लिखोगे बोलो? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a और v की पावर b, और d इज इक्वल टू k m की पावर a v की पावर b। डेंसिटी को क्या लिखेंगे? m1
m1 n की पावर -3 t की पावर 0 आ गया इधर। और इधर बोलो इज इक्वल टू k, सारे बोलो m मास का क्या होता है कैपिटल N, और यही तो होता है। और कैपिटल N की पावर क्या लिखेंगे a, सीधा लिख दो। अच्छा वॉल्यूम के लिए क्या लिखूंगा कैपिटल V की पावर, अरे कैपिटल L की पावर 3 होता है, और इसको लिख दूंगा V। सॉल्व कर दोगे ना m1 L - 3 t0। सब घर पे भी जाकर करके ना थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है इस सॉल्व करना पड़ता है। m की पावर a l की पावर 3, m की पावर a l की पावर 3 हो गया ना। सोचो अब बोलो m की पावर उधर कितना है और इधर कितना है m की पावर, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया नहीं है एकदम आसान है ना। अच्छा इधर बोलो l की पावर कितना है -3, तो -3 बराबर क्या लिख देंगे इधर बोलो 3b, 3 से 3 कट गया तो b की वैल्यू कितना आ गया। अच्छा किसी को हम बार बार बोलते हैं ना, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम ही को टारगेट ऐसा कुछ करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कहीं सीख जाओगे, ठीक है ना। तो कोई बच्चा ऐसा ही होगा सर मेरे को ऐसा ऐसा है, अगर तुमको लगता है तो मैं आपसे बोलना बंद कर दूंगा। और v की पावर माइनस तो k बराबर m बाई में आ गया। और अब k की कुछ भी वैल्यू हो गया हमको उससे क्या मतलब समझ में आया, इसको सॉल्व करके लिख दिया फटाफट लिखो। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे ना कि छुट्टी कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अच्छा होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे छुट्टी करेंगे। ये अपने को पता नहीं कौन है इसमें आईआईटी वाला क्वेश्चन, तेरे पास में आईआईटी वाला क्वेश्चन है क्या, कौन सा नाम बताओ कल उसमें। हाँ ठीक है लिखो मेरे पास में भी है। अच्छा कुछ चीजें हैं जो नोट्स में लिखना था, चलो बाद में करेंगे उसके बारे में, नोट्स बाद में। पहले लिखो टाइम डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टाइम नहीं है इसलिए टाइम डिपेंड्स ऑन प्रेशर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टाइम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, टाइम, अरे पूरा कहानी बना करके उन्होंने लिख रखा था, लेकिन हम कहानी का एक क्या है ना कि छोटा पार्ट निकाल करके दे दिए हैं। टाइम्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टाइम्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड टाइम्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी। टाइम्स तीनों पे डिपेंड कर, टाइम्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टाइम्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, टाइम्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी। इसको बिना कोई इधर उधर किए कोशिश करो सॉल्व करने। अच्छा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ था जब आया था, तो ये जो है ना क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो किया गया था ना बच्चा, ये बहुत बड़ा था, लेकिन अपने को क्या करना है आसान करके बोला। बोलो टाइम डिपेंड्स ऑन, किस पे टाइम डिपेंड्स प्रेशर, तो प्रेशर की पावर लिख दूं a p मान लूं। दूसरा टाइम्स डिपेंड्स ऑन बोलो जल्दी से डेंसिटी की पावर लिख लूं b। अच्छा टाइम्स डिपेंड्स ऑन तीसरा बोलो जल्दी से, अगर डेंसिटी को ना रो से डिनोट करते तो रो भी लिख सकते हो, रो की पावर b। एनर्जी की पावर c लिख दूं। अगर कोई ना 3 दे दे 4 दे दे अपने को कोई तकलीफ नहीं होगा। यहां से बोलो टाइम्स इज इक्वल टू क्या है k, p की पावर a, रो की पावर b और e की पावर क्या हो गया यहां से c। यहां तक तो कोई लिख देता बच्चा, कितना भी खराब बच्चा हो वो भी लिख देगा, नहीं लिख पाएगा क्या। अच्छा देखो प्रेशर का बोलो, प्रेशर का क्या होता है फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला याद है m1 l - 1 t - बोलो जल्दी से 2, यही होता है प्रेशर का। अच्छा p के बाद रो डेंसिटी का तो अभी बताया था मैंने m1 l की पावर -3। अच्छा एनर्जी का बोलो, एनर्जी का मैंने बोला था तो काइनेटिक एनर्जी का होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है वही होता है एनर्जी का। तो बोलो एनर्जी का क्या होता है फटाफट m1 वेरी गुड l2 यही होता ना, सारे बोलो ना। अब सॉल्व कर देंगे ना,
सॉल्व कर। देखो कैसे, देखो कोशिश करो, देखो सबके सब ना अगर कोशिश करने की कोशिश करेगा ना तो ये क्वेश्चन में भी कोई महत्व नहीं है। m1 l की पावर -1 और t की पावर -2 और इसकी पावर a लिख देंगे। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन करोगे ना तो क्या होगा तुम्हारे लिए कि दिमाग का क्या होगा, पूरा पूरा यूज होगा। अगर कैसे ये सब हो रहे हैं, इन सब क्वेश्चनों से जब तुम आगे निकल जाओगे ना तो तुम्हारा क्या होगा कि जेईमेन भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे हिट बन जाएंगे तुम्हारे लिए। अब तुम कहोगे जेईमेन इज नॉट अ बिग डील। जल्दी लिखो, हमने कुछ नहीं किया है, सबका हमको क्या था पता, डायमेंशन फार्मूला पता था, सबको हमने लिख दिया है। अब आइए इधर, अब सारे अटेंशन इधर दीजिए, छोड़िए अगर कर रहे हैं तो ठीक है, तो इधर देखिए टेंशन दीजिए। यहाँ तक बच्चा अगर तकलीफ है तो बोलो। अब बच्चा इधर देखो, यूनिट डायमेंशन में ये सब करवा चुके हैं, प्रेशर का, एनर्जी का, डेंसिटी का, सब करवा चुके हैं। अब सोचना, खाली दिमाग यूज करना है। देखो m की पावर कितना है यहाँ 1, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अपन सब अपना कर देता हूँ। m की पावर 1 है और इधर कितना है, तो क्या लिखेंगे k m की पावर a। सही है ना? हाँ। अरे सही है क्या? ठीक है। अच्छा इसका फिर से क्या लिखेंगे, l की पावर -2, वेरी गुड। इसका क्या लिखेंगे, t की पावर -2। एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए ना, हुआ क्या तकलीफ नहीं हुआ। चलो इधर बोलो, m की पावर क्या आ गया, इधर बोलो b। इधर क्या लिखेंगे, l की पावर 3b, वेरी गुड। इधर बोलो क्या लिखेंगे, m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर -2। हो गया ना? यहाँ तक हो गया। अब सोचना और बताना, जहां जहां पे m दिख रहा है सबकी पावर ऐड कर दो, जहां जहां l दिख रहा है सबकी पावर ऐड कर दो, जहां जहां t दिख रहा है सबकी पावर ऐड कर दो। देखते हैं इधर क्या चल रहा था अपना t। अब कलर में चेंज करूं फिर से एक बार, बिकॉज तुम लोगों को समझाना। तो देखो इधर क्या लिखूं, लिखता हूं, अच्छा देखना क्या मैंने यही लिखा था, क्या देखना, तो t इज इक्वल टू, इसको t इज इक्वल टू, बोलो तो क्या लिखा था मैंने, k, ठीक है, बोलो आगे। मैं इधर से देख लेता हूं, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2, सबका यही था। m की पावर b, l की पावर -3b, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलते चलो, m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर -2c। बंद कर दिए इसको हमने। अब अपने को करना है, सोचो क्या करेंगे बच्चा, m के जहां जहां m है ना वहां पे क्या करेंगे आप, a प्लस, इधर वाला पावर भी प्लस में है तो b, इधर वाला पावर भी प्लस में है तो क्या लिख देंगे c। फिर दूसरा l की पावर a, ठीक है ना, इधर देखो क्या है माइनस लिखेंगे 3b, उधर क्या है प्लस 2c। अच्छा इधर बोलो नेक्स्ट t की पावर, t की पावर कितना है बोलो -2a, इधर है ही नहीं थी, यहाँ पे क्या है -2 नहीं है, कहाँ यहाँ पे कहाँ यहाँ पे -a, -a, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लगा देते इधर। ये देखो वीडियो कट के अब लाइट कट गया था इसलिए अपना गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, कोई तकलीफ। चलो अब देखो इधर देखो, अब जो बच्चा ना एक बार पिछला बार भी समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया था, फिर भी अगर कोशिश कर रहा है ना आने का, बस तुम्हारा क्या है एक ही मेहनत करना है कि रेगुलर क्लास अगर शाम को लग रहा है तो तकलीफ कर करके आके बैठ जाओ,
सारे चैप्टर नहीं भी समझ में आ रहा तो देखना सारे चैप्टर अब 6-7 महीने के बाद तुमको दिखेगा कि फिजिक्स में बहुत आ रहा है। ठीक है, तो अब बोलो यहाँ पे बोलो m की पावर कितना है 0 और इधर बोलो m। अच्छा ये कैसे लिख दिए ये दोनों, क्यों लिख दिए? क्योंकि सर यहाँ पर t है और ये दोनों नहीं है, जब नहीं रहता तो किसी की पावर 0 कर दो 1 हो जाता है, इसलिए लिख दिया है। नहीं आया तो नहीं है तो उसकी पावर 0 करके भी लिख सकते ना। अच्छा बोलो 0 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा बोलो ना, b प्लस c लिख दिए, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। बोलो फिर से 0 इज इक्वल टू, नेक्स्ट बच्चा बताओ 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अरे बोलना है -3b प्लस 2c, सही है। तीसरा इक्वेशन बोलो 1 इज इक्वल टू -2a -2c, खत्म, हो गया, हो गया। अब बताओ अब कैसे सॉल्व करें, तीन इक्वेशन है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला इक्वेशन अभी यूज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ बोलो a माइनस 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 0, कोई तकलीफ, हाँ -3b कर दिए। फर्स्ट और सेकंड देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, ये है कितना प्लस और ये कितना बचा कितना -2b, ठीक है। अच्छा ये कितना प्लस 3 और ये भी, तो क्या बचा 3c इज इक्वल टू 0, तो 3c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3b, नहीं आया, c की वैल्यू आया। अब देखो कहाँ हम कर रहे हैं, एक बार और काम करना पड़ेगा, तब मैं कर रहा हूँ, देखो इतना तक हो गया ना, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं डाउट है तब भी बता दो। ठीक है, कर दिया इधर, कर दिया, ठीक है। अब किसी तरह से c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसमें पुट करना, इसमें पुट कर दे पहले c का वैल्यू, पहले इसमें कर लेते हैं। अब कुछ और क्यों बताता हूँ, a प्लस b प्लस c बराबर क्या लिखेंगे 0, a प्लस b प्लस c के जगह पे 2/3b इज इक्वल टू 0, 3 से सबको कर दो, 3a प्लस 3b प्लस 2b बराबर 0, के नीचे 0, 3 से चला जाएगा उस साइड 0 हो जाएगा, तो बोलो इधर से 3a और ये क्या लिख देंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, है यहाँ आया। अच्छा रुको नहीं ये भी ठीक है, लेकिन अपना सुनो ना, हम इसको लिख रहे हैं ऐसे, समझो यहाँ समझो 3c इज इक्वल टू 2b, तो 3c बाई में b इज इक्वल टू लिख सकते, 3c बाई में 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या b, 3c बाई में 2 इज इक्वल टू b लिख सकते हैं ना। ये क्यों कर रहा है, देखो नीचे वाला a और c में है, हम डायरेक्टली a और c का रिलेशन निकालेंगे, a प्लस 3c बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें पुट किए हैं, ठीक है। अब बोलो 2a प्लस 3c प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 2a प्लस में 5c इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5/2c, किसी का हुआ क्या, हो गया ना। अब इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, a के जगह पे इक्वेशन नंबर 3 वाला देखो, तो a के जगह पे 1 इज इक्वल टू, जैसे तुमको सॉल्व करना हो ना तुम अपना कर लेना 5/2c
माइनस 2c, ठीक है। इस 2 से ये 2 करिए, माइनस माइनस प्लस, तो 5c माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो 3c इज इक्वल टू 1, तो 1/3 इज इक्वल टू c। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन तो पूरे खत्म हो गया, अब ये सब मैथ है। 3 इक्वेशन 3 अननोन तक कैसे थे, क्या a की वैल्यू आ c की वैल्यू आ गई, जैसे ही c की वैल्यू आ गई इसको पुट करो ना, a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो बोलो a की वैल्यू कितना आएगी, -5/2 into 1/3 यानी -5/6, सही है। जल्दी करो। अच्छा b की वैल्यू निकालना है, अरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ना क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड था। अब आप लोग क्या करते हैं, घर पे जाकर के इसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, इसलिए गड़बड़ हो जाएंगे, फिर से कॉम्प्लिकेटेड का लाते रहते हैं, ठीक है। अब इसको करो, c की वैल्यू कितना है हमारा, बोलो 1/3, c की जगह पे पुट कर दो 1/3 बराबर b, क्या आ गया b की वैल्यू 1/3, नहीं होगा 1/2 नहीं हुआ, हो गया ना, यही आया था क्या पहले भी, ठीक है ना। उस टाइम में ये हो गया था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा उसके बाद में ये सब लिख लो फटाफट, लिख लो। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ तक अपना फिजिक्स था, अगर आप देखो सही से, इसके बाद में ये कहाँ से ये सब सॉल्व करना कहाँ सीखते हैं हम, मैथ में, और इसी के सब के लिए हम आपको सम बेसिक मैथ का क्लासेस लेते हैं, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम का सम बेसिक क्लासेस नहीं आता है बच्चों को, और कुछ बच्चे कोशिश नहीं करते हैं, नहीं तो ये पर कुछ भी नहीं है बिग डील, क्योंकि उसका दिमाग उतना तक सोच नहीं पा रहा, उसको सोचाना है कि नहीं हम कर सकते हैं। अब बताओ t इज इक्वल टू k, रुक जाएगा k, उसके बाद क्या लिखे थे बताना शुरू वाला, अब प्रेशर की पावर कितना लिखे थे a, रो की पावर b, और क्या लिखे थे दूसरा लिख लेना कितना e की पावर c, एक बार इसका बस वैल्यू बता दो उसके बाद लिख k b p, a की वैल्यू कितना आया है, इसे क्या करूं -5/6, यहाँ क्या लिखेंगे -5/6, अच्छा रो 1/2 और इसका 1/3, जब यही क्वेश्चन जो है ना एडवांस में बोल रहे हैं, तो अब सोचो ये हम नहीं बोल रहे, कहाँ से हम लेकर के आए थे बता तुमको ये क्वेश्चन,